कोई बात नहीं यार श्रीलंका वालों, सारा गुस्सा जितना भी गुस्सा है ना सारा न्यूजीलैंड पे निकाल देना। और एंजेलो मैथ्यूज भाई से तो मैं कहना चाहूँगा जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, मुझे पता है तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है, वो सारा का सारा उतार देना न्यूजीलैंड पे। और फाइनली बांग्लादेश जीत गया है मैच ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद। तो अब ऑफिशियली बांग्लादेश, श्रीलंका और इंग्लैंड हो चुके हैं टूर्नामेंट से बाहर। और अभी तो साउथ अफ्रीका ने ऑफिशियली क्वालिफाई नहीं किया, ऑफिशियली तो सिर्फ इंडिया क्वालिफाई करके बैठा हुआ है। अभी तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन नीदरलैंड भी लाइन में लगा हुआ है। क्योंकि तकरीबन टूर्नामेंट अब एंड ही होता जा रहा है कि कुछ टीमों के 2 मैचेस बाकी हैं, कुछ टीमों के 1 मैच बाकी। तो स्टिल अभी भी दूसरी, तीसरी, चौथी पोजीशन है बिल्कुल खाली। हम वैसे ही श्रीलंका की टांगें पकड़ के लटके हुए हैं यार। श्रीलंका वालों देखो, हमने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे एहसानात किए हैं और सबसे बड़ा हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया था ये जो एशिया कप के फाइनल में तुम्हें पहुंचाया है। तो अब एहसान का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो अभी एहसानों का बदला चुकाओ। देखो तुमने भी हमारी हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया। 2009 में जब तुम लोग गोलियां खा के गए थे, जब कोई पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहा था, तुम लोग ही आए खेलने। ठीक है ना। हमने भी जब तुम्हारे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहे थे मुल्क में, तो हम भी तुम्हारे यहाँ सीरीज़ खेलने आए। एयर एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था मुझे याद पड़ता है। तो हम सीरीज़ खेलने आए ना। तो अभी सारे एहसानों का बदला चुकाने का वक्त आ गया मेरे दोस्त। गुस्सा भरो अपने अंदर। न्यूजीलैंड को समझ लेना, पूरे 1 से लेकर 11 तक 11 के 11 खिलाड़ियों का नाम शाकिब अल हसन है। ठीक है ना। तो बस शाकिब अल हसन समझ के जो है ना उनके ऊपर पड़ जाना। तो कुदरत का निज़ाम बीच में नहीं आया। वैसे बारिश की भी फोरकास्टिंग है और बहुत ज़्यादा बारिश है। अगर बारिश नहीं आती तो फिर तुम लोगों को गुस्सा दिखाना पड़ेगा भाई किसी भी हाल में। और अबे एक तो कि ये सबको हमारे ऊपर ही गुस्सा आता है क्या? न्यूजीलैंड ने हमें 400 रन मार दिए, ऑस्ट्रेलिया ने हमें 368 रन मार दिए। अबे ऑस्ट्रेलिया वालों, हमने तुम्हें थोड़ी हराए थे 2 मैच यार। हमने भेज थोड़ी धकेले थे तुम्हें 90-10वें नंबर पे, हमारे ऊपर ही गुस्सा निकाल दिया। और श्रीलंका ने भी 350 रन हमारे खिलाफ ही मार दिया। अबे हमारे ऊपर ही गुस्सा दिखा रहे हो, अब दिखाना न्यूजीलैंड के ऊपर। अब देखता हूँ मैं कितना गुस्सा है। तो न्यूजीलैंड को हराओ, उनको दिखाओ गुस्सा यार। अब दिखाओ, अब गुस्सा दिखाने की बारी है। सब जो है ना हमें गुस्सा दिखा रहे हैं। आज मैथ्यूज़ के साथ भी बड़ा सीन हो गया यार। मैंने तो पहली दफ़ा सुना है टाइम्ड आउट। हाँ, ये मैंने ज़रूर सुना था कि, या एक रूल मुझे ज़रूर पता है कि T20 में बैट्समैन को ग्राउंड में क्रॉस करना है। और टेस्ट में मेरे ख्याल से 1 मिनट 20 सेकंड का टाइम होता है बैट्समैन का पिच पे आने का। 1 मिनट 20 सेकंड में नहीं आया तो वो फिर आउट होता है, या फिर 1-2 खिलाड़ी और आउट होने के बाद आता है। वनडे में तो मुझे एग्जैक्टली रूल तो नहीं पता था। ये ज़रूर पता था कि कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स का टाइम होता है बैट्समैन को पिच पे आने के लिए। लेकिन ये क्या कि पिच पे आ गया बंदा, उसका हेलमेट टूटा, बेल्ट टूटा हेलमेट का। और मेरे ख्याल से उसने कोई 3 मिनट में अगर बॉल नहीं खेली बैट्समैन ने तो वो टाइम्ड आउट। ऐसा रूल मुझे नहीं पता था। है तो बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास हरकत शाकिब अल हसन की। वैसे भी आखिरी वर्ल्ड कप है उसका, क्लियरली दिख रहा है ना। वो विकेट पे आया, क्रीज पे खड़ा हुआ, हेलमेट टाइट करने लगा, फिर उसका हेलमेट का वो बेल्ट टूटा, उसके बाद उसने हेलमेट मंगाया। हाँ, ये होता कि वो विकेट पे ही नहीं आया और ग्राउंड में आने में ही उसने देर कर दी तो समझ में आता है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बेकार और थर्ड क्लास घटिया रूल है ये यार। इसको तो सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए। मानदंड तो चलो चलाते रहो यार जैसा भी है, लेकिन इसको भी ख़त्म होना चाहिए। इस तरीके के रूल्स ख़त्म होने चाहिए। अगर ख़त्म नहीं कर रहे तो फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ताना नहीं दो किसी को भाई। और ये उसके करियर पे एक बड़ा बदनुमा दाग लग गया है। ये बड़ी घटिया थर्ड क्लास हरकत करी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बिल्कुल मुजाहरा नहीं किया। तो लेकिन जब ये रूल है तभी तो एम्पायर ने आउट दिया ना। रूल था ना ये। तो जिसने रूल बनाया ना, मुझे लग रहा है जिसने ये रूल बनाया ना उसको घर पे 5 मिनट बेगम देर से खाना देती होगी ना। 5 मिनट भी लेट हो जाती है, बोल देगी चलो चलो फारिग तुम डिवोर्स। मुझे लग रहा है ये उस बंदे ने रूल बनाया है। तो यार ये रूल बनाने वाले को बुरा बोलो ना, जैसे मानकांड है। अब मुझे नहीं पता था कि इंटरनेशनल में भी ये रूल है। हम तो अपने गली मोहल्ले की क्रिकेट में खेलते थे, भागते हुए आए, वो बंदा निकल गया आगे तो बोलते थे वो वार्निंग दे दी तुझे, अब नहीं निकली हो। अगली दफ़ा निकलता था तो आउट कर देते थे। हम तो ये समझते थे तो गली मोहल्ले की क्रिकेट का रूल है। हमें तो बाद में पता चला जब अन्ना ने, अश्विन ने 2-3 दफ़ा इस तरह करा तो हमें पता चला कि भाई इंडिया वालों ने शुरू करा मतलब। तो फिर मुझे जाके पता चला, बहुत सारे लोगों को पता चला कि भाई ये रूल इंटरनेशनल में भी है। और हमने तो ऐसे भी रूल देखे भाई, आके बॉल कराई, वो एम्पायर ने नो बॉल दे दिया। भाई किस बात की नो बॉल? भाई वो बंदा तुम्हारा खड़ा हुआ बाउंड्री पे छोले खा रहा है। हमने तो ऐसे भी देखे हैं भाई। ऐसे भी देखी, आके बॉल कराई, नो बॉल दे दी। अबे भाई अब किस बात की नो बॉल है? भाई वो तुम्हारा फिल्टर बैठा हुआ है, वो फिल्टर बात बोल रहा है। अबे भाई पंजों पे बैठा हुआ हूँ, क्या हो गया? पागल वागल तो नहीं है? तो ये रूल भी था यहाँ की क्रिकेट में कि पंजों पे बैठो तो नो बॉल नहीं है। अगर सीधे बैठे हो पूरे उस पर पैरों पे तो वो नो बॉल होती थी।
उन्हें तो ऐसी भी देखी है, मुझे लग रहा है इंटरनेशनल में कुछ ना कुछ ऐसा कोई रूल निकल ही आएगा। तो ये टाइम्ड आउट जो बड़े बड़े ये क्रिकेट के देवता एक्स क्रिकेटर्स जो बैठे हुए हैं, इन सबको तो पता होगा ना ये। अगर नहीं पता था तो फिर लानत है इन लोगों के क्रिकेट करियर पे, इन लोगों की क्रिकेटिंग नॉलेज पे। इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे होते हैं, जब इनको पता था ये रूल है तो रूल के मुताबिक आउट दिया गया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ तो थी ये बात, लेकिन रूल के मुताबिक आउट दिया गया ना, तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया और बड़ी घटिया हरकत करी। थर्ड बेशक घटिया और थर्ड क्लास हरकत थी, लेकिन जब तुम्हें पता है ऐसा रूल है तो इसके खिलाफ बोला क्यों नहीं कि भाई ये रूल ख़त्म करो, वो रूल ख़त्म करो। तो अब क्यों बोला जा रहा है कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। लेकिन आउट तो आउट है, रूल इज़ रूल। अब मज़े की बात ये हो गई कि मैथ्यूज़ को शाकिब अल हसन की विकेट भी मिल गई। मुझे तो लग रहा था कोई चंबा प्लेटी कर देगा ये, तो मेरे ख्याल से कोई ज़रा सा माहौल शाहौल बने मैच के बाद। मैच देखने का मूड तो नहीं था कोई ऐसा खास, किसी पे फ़र्क पड़ने वाला था नहीं किसी की पोजीशन पे, लेकिन जब ये सीन हुआ तो मैंने कहा यार देखा जाए मैच। तो मैच के बाद थोड़ा सा हुआ, मेरे ख्याल से मैथ्यूज़ एक आध चंपा वंपा करा देता तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा माहौल बन जाता, मैच में मज़ा आ जाता। इनकी राइवलरी तो पहले से थी, इस सीन के बाद थोड़ी सी राइवलरी और हो गई है। मैथ्यूज़ चाचू का भी आखिरी वर्ल्ड कप है, चाचू ही हैं वो भी, पता नहीं कब से खेल रहे हैं, इतने मोटे हो गए हैं, फिटनेस वगैरह कुछ है नहीं। वर्ल्ड कप में पता नहीं क्यों ले लिया था इनको। तो ये श्रीलंका के चाचू हैं, एक हमारे पास हैं, एक श्रीलंका के पास हैं। तो मेरे ख्याल से गुस्सा तो इनके अंदर भर गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये न्यूजीलैंड पे सारा गुस्सा उतार दें। अल्लाह करे सारा गुस्सा न्यूजीलैंड पे उतार दें और उस दिन मैच जीत जाएं, और या फिर कुदरत का निज़ाम आ जाए, बारिश हो जाए, दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाए। मधुशंका भी भाई बड़ा लीडिंग विकेट टेकर हो गया है वर्ल्ड कप का, तो बड़ी खुशी हो रही है कि कोई फास्ट बॉलर लीडिंग विकेट टेकर है। क्योंकि जिस तरह की विकेटें थी उस वक्त तो यही लग रहा था जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था कि यार स्पिनर्स ही डोमिनेट करेंगे या बैट्समैन डोमिनेट करेंगे। बैट्समैन तो कर ही रहे हैं, और भी अच्छी बात ये है कि फास्ट बॉलर भी डोमिनेट कर रहे हैं, और लीडिंग विकेट टेकर जो है वो फास्ट बॉलर ही है। असलंका की भी सेंचुरी ख़राब गई, पर इनके जीतने हारने से किसी को ऐसा कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला था नहीं। बस ये है कि थोड़ा सा एक आधा पॉइंट, एक दो पॉइंट और मिल जाएंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कि बस एक बार कोई यही कोशिश कर रहा होगा कि बिल्कुल लास्ट नंबर पे ना आए। तो दूसरी तीसरी चौथी पोजीशन अभी भी ओपन है, कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। कल बड़ा अहम मैच खेला जाना है ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान का, तो मेरे ख्याल से वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत अहम है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाता है तो वो भी फ़िलहाल अभी बाहर ही रहेगा, मतलब ऑफिशियली क्वालिफाई नहीं कर सकेगा। और अगर जीत जाता है तो साउथ अफ्रीका ऑफिशियली क्वालिफाई कर जाएगा, और पाकिस्तान के लिए एक और रास्ता थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आई होप कि कल ऑस्ट्रेलिया जीत जाए और अच्छे रन रेट से जीत जाए, तो ऐसा कुछ मसला होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर अफ़गानिस्तान को साउथ अफ्रीका को हराना एक अच्छे बड़े मार्जिन से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद है कल ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। हमें तो दिया हुआ है इंग्लैंड, हमें कोई नेदरलैंड बांग्लादेश वगैरह दे देते तो शायद हमारा भी कुछ नेट रन रेट बेहतर करने की उम्मीद पैदा होती है। अभी इंग्लैंड दिया हुआ है, वो भी पूरी तरह तपे हुए बैठे हुए हैं भाई। वो भी कोशिश करेंगे भाई, डिफेंडिंग चैंपियन लास्ट नंबर पे, वो भी कोशिश करेंगे भाई कम से कम 9वें नंबर पे तो आए, तो पता नहीं क्या ही होगा। तो अगर न्यूजीलैंड हार जाती है श्रीलंका से या बारिश हो जाती है, एक एक पॉइंट डिवाइड हो जाता है, तो ये बेहतर होगा, ताकि पाकिस्तान को आसानी से सिर्फ एक ही मैच एक सिर्फ नॉर्मल जीतना पड़ेगा। अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो फिर एक टारगेट मिलेगा कि भाई कोई 200-250 रन से मारो, या 25-30 ओवर में टारगेट चेस करो। अगर उन्होंने बना दिए कोई 250-300 रन, 25-30 ओवर में कौन चेस करेगा। या अगर हमें हराना पड़ गया 250 रन से, उनको 250 रन से हराने का मतलब है कि कम से कम 500 रन तो बनाओ। 250 रन तो बनाएंगे वो गिरते पड़ते, जिस तरीके से वो बना रहे हैं। तो कौन बनाएगा 500 रन, 450 कौन बनाएगा, अबे 400 कौन बनाएगा। तो क्या होता है बहरहाल देखें। अभी कल के मैच के बाद एक दो टीम्स की और पोजीशन क्लियर हो जाएगी, कुछ ऑफिशियली बाहर जाएंगे, एक दो कुछ हो सकता है एक आधा टीम और ऑफिशियली क्वालिफाई कर जाए। तो ये पता चलेगा कल के अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद। तो फिर मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह ताला कल आपसे अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद। अल्लाह हाफिज़।